मूवी की स्टार्टिंग में हम पल्लीकन्नू का संत नाम का एक प्ले होता हुआ देखते हैं। वहीं ऑडियंस में एक बच्चा भी प्ले देख रहा होता है। तभी वहीं पास में एक पटाखों के गोदाम में आग लग जाती है, जिससे वहां अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक पटाखा बच्चे के पास ब्लास्ट हो जाता है, जिससे वो बच्चा इंजर्ड हो जाता है और वहीं एक धमाके में प्ले का हीरो भी मर जाता है। अब मूवी काफी साल आगे फॉरवर्ड हो जाती है, जहां हम मूवी के हीरो जेसन को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के वहां फोटो शूट करा रहा होता है। जेसन असल में अमेरिका जाना चाहता है और वो उसी की तैयारी कर रहा होता है। इसके बाद जेसन बिंसी नाम की एक लड़की से मिलने जाता है, जिससे वो प्यार करता है। वहाँ बिंसी के डैड सजन एंटोनी, जो कि एक पुलिस वाला है, जेसन को बीच बाजार में थप्पड़ मार देता है और उसे बताता है कि उसकी बेटी की मंगनी हो चुकी है, इसलिए वो उससे दूर रहे। इसके बाद हम शिबू नाम के एक आदमी को देखते हैं, जहाँ उसका रूममेट उसे बताता है कि दासन की बहन उषा लौट आई है। उषा असल में शिबू का बचपन का प्यार है। ये सुनकर शिबू काफी खुश हो जाता है और रात में ही उसे देखने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एक ग्रुप को देखते हैं जो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए बिंसी के घर के बाहर नाच रहे होते हैं, जिसमें एक सेंटा क्लॉज भी होता है। सेंटा बिंसी को एक रूम में खींच लेता है और ये सेंटा असल में जेसन ही होता है। जेसन यहाँ उससे कंफर्म करता है कि क्या उसकी मंगनी हो गई है, जिस पर वो हाँ कहती है। तभी सजन बिंसी के होने वाले मंगेतर अनीश के साथ वहां आ जाता है, जिनसे डरकर जेसन बेड के नीचे छुप जाता है। दूसरी तरफ हम शिबू को देखते हैं, जो उषा के घर के बाहर से उसे देखने लगता है और पुरानी यादों में खो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले उषा किसी सतीश नाम के आदमी के साथ भाग गई थी। इधर जेसन अनीश और बिंसी को साथ में देखता है और गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगता है। तभी वहाँ एक अजीब सी रोशनी होती है और जेसन के ऊपर बिजली गिर जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिबू के ऊपर भी बिजली गिर गई थी। इसके बाद जेसन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और दूसरी तरफ हम शिबू को देखते हैं, जो काफी बीमार लग रहा था। वो किसी तरह अपने घर आता है और वहां बेहोश हो जाता है। इधर जेसन भी बीमार फील कर रहा होता है और हम उसके शरीर पर कुछ निशान भी देखते हैं। अगले सीन में नर्स जेसन को इंजेक्शन लगाती है और जेसन ने हॉस्पिटल के बेड को पकड़ रखा होता है। जब जेसन वहां से जाता है तो बेड वहां से पिचक चुका था। इसके बाद डॉक्टर जेसन का ईसीजी करने के लिए उस पर मशीन लगाता है, लेकिन मशीन में भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ शिबू बुरी तरह से कांप रहा होता है और उसके कांपने से आसपास रखी हुई सभी चीजें भी हिल रही थी। धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा हिलने लगती है, जिससे शिबू के रूममेट को लगता है कि वहां भूकंप आ रहा है। वो शिबू को उठाता है और घर से बाहर भागने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर के बाहर आते हैं तो सब शांत हो जाता है। इधर जेसन हॉस्पिटल से घर आता है, जहाँ उसे बिंसी की शादी का कार्ड मिलता है। रात में जेसन बाथरूम में जाकर शराब पीता है और रोने लगता है। इसके बाद वो अपनी बहन के पास जाता है, जो उसे अपने कुछ गहने देती है ताकि वो उन्हें बेचकर अपना अमेरिका जाने का सपना पूरा कर सके। अगली सुबह जेसन अपनी शॉप पर जाता है, जहां दासन उससे उसकी बहन उषा की बेटी के ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए की हेल्प मांगता है, लेकिन जेसन उसे कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो अपने ड्रॉर में कुछ पैसे रख देता है। इसके बाद जेसन अपनी फ्रेंड बीजी से मिलने जाता है, जो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाती है और साथ में टूर एंड ट्रेवल्स का भी काम करती है, और वो जेसन की हेल्प भी कर रही है अमेरिका जाने में। यहाँ जेसन को लगातार खांसी हो रही थी, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है, जहाँ खांसते हुए उसके मुंह से अजीब सा स्लाइम निकलता है। उस रात जेसन को काफी खांसी होने लगती है और छोटी छोटी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। वो ताजी हवा लेने के लिए खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी खिड़की ही दीवार से उखड़कर बाहर गिर जाती है। अब जेसन और उसका भांजा इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जेसन को पानी गिरने की आवाज आने लगती है, जो उसके भांजे को नहीं आ रही होती। जब जेसन चेक करने बाथरूम में जाता है तो वहां का नल खुला होता है। जेसन नल बंद करने जाता है तो नल टूट जाता है, और जब जेसन बाहर भागने लगता है तो बाथरूम का दरवाजा भी उसके हाथ में आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिबू को भी काफी खांसी हो रही थी और उसके मुंह से भी वही अजीब सा स्लाइम निकलता है। अब सीन वापस जेसन के घर पर आता है, जहां उसकी बहन का हस्बैंड पोथन उसकी बहन को मार रहा होता है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पोथन उसे चैलेंज करता है कि वो एक पुलिस वाले पर हाथ उठाकर दिखाए। जेसन यहाँ पोथन को बस हल्का सा धक्का देता है, जिससे पोथन कुएं की दीवार तोड़ता हुआ सीधे कुएं में गिर जाता है। अब जेसन के भांजे को स्कूल में उसकी टीचर बिजली के बारे में पढ़ा रही होती है, जिससे उसे रियलाइज होता है कि बिजली के गिरने से उसके मामा के पास सुपर पावर्स आ गई है। जिसके बाद वो जेसन को सुपर पावर्स और सुपर ह्यूमंस के बारे में बताता है। दूसरी तरफ शिबू को भी अपनी सुपर पावर्स का एहसास हो गया था। अब एक दिन उषा उस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाती है, जहाँ शिबू काम करता था, और वहाँ का मालिक उषा के साथ बदतमीजी करता है। ये देखकर शिबू को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी सुपर पावर से उस आदमी को डराता है और धमकी देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेसन का पासपोर्ट वेरिफिकेशन फेल हो जाता है, जहां उन्हें डाउट होता है कि शायद उसके जीजा ने कुछ दिन पहले हुए झगड़े की वजह से करा दिया होगा।
इसके बाद जेसन और उसके डैड पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहां सजन और पोथन उसका मजाक उड़ाते हैं। और यहाँ सजन रिवील करता है कि असल में वर्की जेसन का असली पिता नहीं है। उसका असली बाप मार्टिन था, जो पल्ले कन्नू का संत प्ले का हीरो था, और उसी दिन पटाखे की फैक्ट्री में आग लगने से एक धमाके में उसकी मौत हो गई थी। ये सब सुनकर जेसन काफी दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उषा से कहती है कि उन्हें उनकी बेटी का इलाज आज ही करना होगा। यहाँ सीबू कहता है कि वो आज ही पैसे लेकर आ जाएगा। इधर वर्की जेसन को एक बॉक्स देता है जो उसके पिताजी की आखिरी निशानी थी। वो जेसन को उसके डैड के बारे में बताता है कि कैसे उस रात मार्टिन ने वहां पर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब जेसन अपने डैड का बॉक्स खोलता है, जिसमें उसे उनकी एक फोटो और एक स्क्रिप्ट मिलती है जिसका नाम था मिन्नल मुरली। तभी जेसन देखता है कि वर्की को सजन ने मार रखा था, और ये देखकर जेसन को काफी गुस्सा आता है। अब हम देखते हैं कि एक फंक्शन हो रहा है जहां जेसन एक मास्क लगाकर आता है और सजन पर अटैक कर देता है। वो बीच में आने वाले सभी पुलिस के लोगों को भी मारता है और स्टेज पर मिन्नल मुरली लिखकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शीबू भी मास्क लगाकर बैंक लूट लेता है। शीबू जब पैसे लेकर हॉस्पिटल जाता है तो उसे पता चलता है कि उषा की बेटी के ऑपरेशन का बिल दासन भर चुका है। यहाँ गांव में पुलिस ने मिन्नल मुरली के नाम का नोटिस लगा दिया था और पुलिस को मारने के साथ साथ उस पर बैंक लूटने का इल्जाम भी लग गया था। इधर घर में पोथन को डाउट होता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है, और वहीं जेसन का भांजा उसे कहता है कि उसे डाउट है कि पोथन को पता लग गया है कि जेसन मिन्नल मुरली है। ये सब सुनकर जेसन सुपर स्पीड में भागते हुए अपने घर की तरफ निकलता है और पोथन एविडेंस लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ। घर पर उसे पोथन नहीं मिलता, इसलिए वो पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है और रास्ते में ही पोथन की कार को रोक लेता है और एविडेंस लेकर वहां से निकल लेता है। इसके बाद जेसन उस बस में चढ़ जाता है जो बिंसी और अनीश की शादी में जा रही होती है। इसके बाद जेसन देखता है कि उसके ड्रॉअर में वो पैसे नहीं है जो उसने रखे थे, और यहाँ उसे दासन पर डाउट होता है। दासन उसे सच बता देता है कि पैसे उसने अपनी भांजी के ऑपरेशन के लिए चुराए थे, जिस पर जेसन बहुत गुस्सा होता है और उसे धमकी देकर वहां से निकाल देता है। जेसन के डैड उसे घर में समझाते हैं, जिसके बाद जेसन को रियलाइज होता है कि उसने गलत किया। वहीं शीबू पैसे लेकर दासन के पास जाता है और उसे कहता है कि वो उषा से शादी करना चाहता है। दासन उसे पागल कहता है और मना कर देता है। शीबू को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो दासन को वहीं पर मार देता है और दुकान को बारूद से उड़ा देता है। जब जेसन अपनी दुकान पर आता है तो देखता है कि वहां पर मिन्नल मुरली लिखा हुआ है। इसके बाद जेसन बीजी को बता देता है कि वो मिन्नल मुरली है और डिसाइड करता है कि वो उस आदमी को ढूंढ निकालेगा जो ये सब कर रहा है। इसके बाद पुलिस गांव के बीच में एक घंटा लगा देती है और कहती है कि किसी को भी मिन्नल मुरली की खबर मिले तो वो इस घंटे को बजाएगा। यहाँ सभी लोग मिन्नल मुरली के खिलाफ हो गए थे। तभी एक आदमी भागता हुआ वहां आता है और बताता है कि मिन्नल मुरली को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस स्टेशन में सभी लोग टेप रिकॉर्डिंग में चेक कर रहे होते हैं कि मिन्नल मुरली कौन है, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि शीबू वहां मास्क लगाकर आ जाता है। असल में शीबू वहां वीडियो टेप के लिए आया था, लेकिन जेसन उस पर अटैक करता है और टेप लेकर वहां से भाग जाता है। शीबू उसका पीछा करता है और उस पर अटैक करता है, जिससे टेप जेसन के हाथ से छूटकर एक बस में चला जाता है। शीबू बस में आकर फाइनली उस टेप को तोड़ देता है और जेसन उसे रोकने में इंजर्ड हो जाता है। इसी दौरान वो बस एक चट्टान पर लटक जाती है, जिसे जेसन अपने सुपर स्ट्रेंथ से ऊपर खींच लेता है। इसके बाद मिन्नल मुरली लोगों की नजरों में अच्छा बन जाता है। एक दिन जेसन को याद आता है कि नकली मिन्नल मुरली से लड़ते हुए उसके हाथ में उसकी शर्ट का एक टुकड़ा आ गया था, जिसे वो लोग ढूंढते हैं और उससे उन्हें पता चल जाता है कि वो शीबू है। अब जेसन शीबू का पीछा करने लगता है और शीबू को भी डाउट होता है कि जेसन ही मिन्नल मुरली है। यहाँ शीबू जेसन पर अटैक करता है, जिससे उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब वो दोनों खुलकर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ शीबू उसे कहता है कि जो हुआ वो उसे भूल जाए और इसे यहीं पर खत्म कर देते हैं, जिस पर जेसन उसे कहता है कि वो दासन की मौत को नहीं भूल सकता। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी शीबू नोटिस करता है कि गांव वालों ने उन्हें घेर लिया है। पुलिस भी वहां जाती है और यहाँ सबको लग रहा था कि शीबू मिन्नल मुरली है। शीबू जेसन को वहां से जाने के लिए कहता है, जिस पर जेसन वहां से निकल जाता है। यहाँ शीबू गांव वालों पर अटैक करता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ पोथन जेसन को पकड़ लेता है और उसे जेल में डाल देता है। इधर शीबू जब घर आता है तो देखता है कि उषा उसके पास रहने के लिए आ गई होती है। शीबू ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि सभी गांव वाले उसके घर के बाहर उसे मारने के लिए आ गए हैं। शीबू उन सबसे लड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन इस दौरान शीबू के घर में आग लग जाती है और बारूद से भरा ड्रम फट जाता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें उषा और उसकी बेटी की मौत हो जाती है और शीबू बुरी तरह से जल जाता है। अब कुछ दिन बाद उनके गांव में एक मेला लगता है, जहां शीबू का रूममेट सजन के पास आकर उसे कहता है कि वो जल्दी से जल्दी शीबू को गिरफ्तार कर ले, वरना वो पूरे गांव को बर्बाद कर देगा।
और होता भी ऐसा ही है। शिबू पूरे मेले में धमाके करने लगता है जिसमें गांव के लोग घायल होने लगते हैं। बीजी यहाँ शिबू को अंडरग्राउंड जाते हुए देखती है और वो भी उसके पीछे चली जाती है। दूसरी तरफ सजन पुलिस स्टेशन जाता है और जेसन को गांव के लोगों को बचाने के लिए कहता है। वहीं बिजली देखती है कि शिबू ने अंडरग्राउंड पूरा बारूद से भर रखा था। दूसरी तरफ जेसन पुलिस स्टेशन से निकल जाता है और अपने सुपर हीरो लुक में मेले में आ जाता है। यहाँ जेसन और शिबू के बीच फाइट होती है जिसमें दोनों ही एक दूसरे को काफी जबरदस्त टक्कर देते हैं, लेकिन शिबू जेसन को ओवर पावर कर लेता है। जेसन बेहोश पड़ा होता है और उसे अपने डैड की बातें याद आती है जिससे वो फिर से उठ जाता है। दूसरी तरफ बीजी अंडरग्राउंड एक पानी के पाइप को किक करके सारा बारूद गीला कर देती है। बाहर जेसन और शिबू में फिर से फाइट होती है जिसमें जेसन शिबू को मार देता है। इसके बाद जेसन डिसाइड करता है कि वो अब अमेरिका नहीं जाएगा और इसी गांव में रहकर लोगों की मदद करेगा और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।